हेलो एवरीवन, वेलकम बैक दी ब्रेन बिल्डर बुक। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है उन एस्पिरेंट्स के लिए जो अपकमिंग रेलवेज़ के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। लेकिन स्पेशली अगर हम बात करें, अगर आप आरपीएफ कांस्टेबल के लिए पढ़ रहे हैं तो भाई आपके लिए आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और शानदार रहने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं आरपीएफ कांस्टेबल के रिलेटेड टॉप 20 एमसीक्यूज क्वेश्चंस। और याद रखिएगा, ये जितने भी क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, सारे के सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस माने जाते हैं। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करेंगे, लेकिन इससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने आरपीएफ कांस्टेबल के रिलेटेड एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल परचेज नहीं करा है सो जल्दी से 9596736083 आप इस नंबर पर जल्दी से व्हाट्सअप करिएगा। आपको 100% एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल मिल जाएगा, जिसमें 100% ऑथेंटिक वे में मटेरियल आपको मिलेगा और 100% इसमें पॉइंट टू पॉइंट बात करी होगी। सो जल्दी से इस नंबर पर व्हाट्सअप करके आप एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल ले लीजिए। ऑलरेडी बहुत सारे एस्पिरेंट ने हमसे मटेरियल परचेज करा है और अल्हम्दुलिल्लाह पीडीएफ में काफ़ी अच्छा बेनिफिट भी देखने को मिला है और एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन हमारी पीडीएफ से आते हैं। ओके, सो जरूर आप भी इस नंबर पर व्हाट्सअप करके आरपीएफ कांस्टेबल के लिए एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल ले सकते हैं। बाकी आरपीएफ कांस्टेबल के लिए डेली के इंपॉर्टेंट क्विजेज के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करिएगा और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन करिएगा। लिंक ऑलरेडी हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। और रिसेंटली बहुत सारे एग्जाम और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पीडीएफ से बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। आप भी जल्दी से इस नंबर पे व्हाट्सअप करके पीडीएफ ले सकते हैं। आरपीएफ कांस्टेबल की अगर हम बात करें तो इसका जो ऑलरेडी अगर हम बात करें एग्जाम डेट है वो भी आउट हो चुकी है, अगर आपको पता होगा। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1, विच डांस फॉर्म ओरिजिनेटेड इन आंध्र प्रदेश। आपसे पूछा गया है कौन सी डांस फॉर्म ऐसी है जो कि आंध्र प्रदेश से ओरिजिनेट हुआ है। जल्दी से करेक्ट आंसर देने की कोशिश करें और वीडियो के एंड पे आप अपना टोटल स्कोर जरूर बताएगा आज की इस वीडियो में से आपने कितने क्वेश्चन करेक्ट करें। और साथ ही साथ हर एक क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में भी लिखते रहें। कुचिपुड़ी, कथक, भारतनाट्यम या बिहू। करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज कुचिपुड़ी। यानी अगर हम बात करें कुचिपुड़ी के बारे तो ये आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है, क्योंकि आंध्र प्रदेश का ही ये एक इंपॉर्टेंट डांस माना जाता है। हमारे चैनल का मेन मकसद ये है कि हम क्वेश्चंस को तो डिस्कस करते हैं, लेकिन ऑप्शंस के रिलेटेड भी कहीं ना कहीं पे बात करते हैं। अगर आपने किसी भी टॉपर का कोई भी इंटरव्यू सुना होगा, वो आपको यही एडवाइस करेंगे कि आप प्रीवियस ईयर पेपर लगाएं। अब उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब यही होता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करें और उसके ऑप्शंस पे भी कहीं ना कहीं गौर करें। ओके, अगर हम बात करें यहाँ पे कथक के बारे में, ठीक है, कथक के बारे में बात करें तो ये है भाई अपना उत्तर प्रदेश से रिलेटेड, उत्तर प्रदेश का ये क्लासिकल डांस माना जाता है। ओके, एंड उसके साथ ही साथ अगर हम बात करें भारतनाट्यम के बारे में, आपको ध्यान में रखना होगा तमिलनाडु का ये क्लासिकल डांस माना जाता है। ओके, और उसके साथ अगर हम बात करें भाई यहाँ पे बिहू के बारे में, ये आसाम का एक फेस्टिवल माना जाता है। ये 4 पॉइंट्स फिलहाल के लिए आपको ध्यान में रखने होंगे, ठीक है। कुचिपुड़ी इज रिलेटेड टू आंध्र प्रदेश, कथक इज रिलेटेड टू उत्तर प्रदेश, भारतनाट्यम इज रिलेटेड टू तमिलनाडु एंड बिहू इज रिलेटेड टू आसाम। ओके, फिलहाल के लिए 4 के 4 याद रखिए ताकि आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में कोई भी दिक्कत ना आए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, टिप्पू सुल्तान बिकम द रूलर ऑफ मैसूर इन। आपसे पूछा गया है टिप्पू सुल्तान के बारे कि वो मैसूर के रूलर कब बने थे। 1798, 1782, 1777 या नन ऑफ दिस। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी, दैट इज 1782। यानी अगर हम बात करें 1782 की तो 1782 में टिप्पू सुल्तान को भाई मैसूर का रूलर बनाया गया। ओके, आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया इज द नोंगक्रीम फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। सो जल्दी से बताइएगा, नोंगक्रीम फेस्टिवल के बारे आपसे पूछा गया है कौन सी स्टेट में ये सेलिब्रेट करा जाता है। और याद रखिएगा ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम यानी आरपीएफ एसआई के एग्जाम में जो 2024 में हुआ था उसमें ये वाला क्वेश्चन देखने को मिला है। सो जल्दी से बताइएगा नोंगक्रीम फेस्टिवल कौन से स्टेट में सेलिब्रेट करा जाता है। राजस्थान, गुजरात, मणिपुर या मेघालय। सो करेक्ट आंसर भाई यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज मेघालय। मेघालय में नोंगक्रीम फेस्टिवल सेलिब्रेट करा जाता है, लेकिन अगर हम बात करें मेघालय की तो आपको ध्यान में रखना होगा सबसे ज़्यादा जो वर्षा है यानी बारिश है वो मेघालय में ही देखने को मिलती है। ओके, ज़रूर ध्यान में रखिएगा। एंड मणिपुर की बात करें तो मणिपुर का एक क्लासिकल डांस है जो कि काफ़ी बार भाई पूछा जाता है मणिपुरी के नाम से। अगर हम बात करें ना यहाँ पे गुजरात के बारे, ठीक है, आपको क्या ध्यान में रखना होगा गुजरात के बारे, गारबा डांस, ठीक है। गारबा डांस के साथ साथ आपको डांडिया डांस भी याद रखना होगा। ओके, ये दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है जो कि काफ़ी बार पूछे जाते हैं। ओके, और उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें राजस्थान के बारे, आपको ध्यान में रखना होगा भाई सांबर लेक। ओके, सांबर लेक,
सांबर लेक के साथ साथ आपको रखना होगा याद रणथंबोर नेशनल पार्क, ठीक है, रणथंबोर नेशनल पार्क। ये 4 के 4 ही पॉइंट्स आप जरूर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस आपको जरूर एग्जाम में देखने के फुल चांस रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विच विटामिन इज रिलेटेड टू ब्लड क्लॉट्स। तो भाई आपसे पूछा गया है कौन सा ऐसा विटामिन है जो कि ब्लड क्लॉट से रिलेटेड है, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन सी या नन ऑफ दीज। तो बड़ा बेसिक सा और शानदार ईमानदार सा क्वेश्चन है, क्योंकि काफ़ी बार जो पूछा जाता है आपको ध्यान में रखना होगा। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज विटामिन के। यानी अगर हम बात करें विटामिन के रिलेटेड, तो ये ब्लड क्लॉट से रिलेटेड रहता है, आपको ज़रूर 100% यहाँ पे ध्यान में रखना होगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए, कई बार होता ही हुआ कि ज़रूरी नहीं है हर बार ही आपको विटामिन डी के बारे में पूछा जाए, हो सकता है विटामिन डी या सी के बारे में पूछा जाए। विटामिन डी के बारे में आपको याद रखना होगा रिकेट्स, ओके, रिकेट्स से रिलेटेड रहता है। और साथ ही साथ आपको ध्यान में रखना होगा ये सनलाइट से मिलता है, ठीक है, सनलाइट से मिलता है भाई, ओके, ये भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें विटामिन सी के बारे, आपको जरूर ध्यान में रखना होगा एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड, ओके, ये भी आपको जरूर ध्यान में रखना होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंप्राइजेज फंडामेंटल ड्यूटीज। तो आपसे पूछा गया है कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो कि भाई कंप्राइज करता है फंडामेंटल ड्यूटीज़ को। आर्टिकल 51A, आर्टिकल 52A, आर्टिकल 53A या नन ऑफ दीज। भाई करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज आर्टिकल 51A। अगर हम यहाँ पे बात करें फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में, ये आता है आर्टिकल 51 में, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना होगा, आर्टिकल 51 में आता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि भाई फंडामेंटल ड्यूटीज़ कितने हैं, आपको कहना होगा 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। अगर आपसे पूछा जाए फंडामेंटल राइट्स के बारे में, आपको कहना होगा जी, अगर आपसे पूछा जाए फंडामेंटल राइट्स के बारे में, आपको कहना होगा आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35 तक फंडामेंटल राइट्स आते हैं, ज़रूर ध्यान में रखिएगा, ओके। और 6 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं और 11 क्या है भाई 6 फंडामेंटल राइट्स हैं और 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, ये भी आपको ज़रूर ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, अमजद अली खान इज रिलेटेड टू विच इंस्ट्रूमेंट। आपको कई बार हमने कहा कि अगर आप आरपीएफ के लिए पढ़ रहे हैं तो आपको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड देयर एक्सपोनेंट्स पे जो लेक्चर हमने अपलोड करे हैं वो देखना चाहिए, क्योंकि वहां से क्वेश्चंस 1 या 2 आपको पूछे जा सकते हैं, ओके। बहरहाल आपसे यहाँ पे पूछा गया है अमजद अली खान के बारे में, ये कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है, फ्लूट, सरूड, शहनाई या तबला। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज सरूड। अगर हम सरूड की बात करें तो अमजद अली खान के द्वारा यह परफॉर्म करा जाता है, यानी प्ले करा जाता है। लेकिन काफ़ी बार एक और क्वेश्चन देखने को मिलता है, देखिए हमारे चैनल का एक ही मकसद रहता है कि कंसेप्ट पाओ और मार्क्स लाओ, और बार बार जो हम यहाँ पे क्वेश्चन रिपीट करवाते हैं उनका यही मकसद है कि कहीं ना कहीं आपकी रिविजन भी हो जाए। और अगर फ्लूट के बारे आपसे कहीं पर पूछा जाए, आपको कहना होगा भाई हरिप्रसाद चौरसिया, ओके, हरिप्रसाद चौरसिया के बारे, ये फ्लूट को प्ले करते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें पन्नालाल घोष के बारे, ओके, पन्नालाल घोष, ये भी आपको ज़रूर ध्यान में रखना होगा, ये भी फ्लूट को प्ले करते हैं, ओके। और तबला की बात करें तो जाकिर हुसैन, तबला की बात करें तो जाकिर हुसैन जी, ओके। और शहनाई के बारे आज आपके लिए पहला होमवर्क है, क्योंकि हर एक वीडियो, हर एक लेक्चर, हर एक सीरीज़ में हम आपके लिए 1 या 2 होमवर्क ज़रूर रखते हैं। सो जल्दी से बताइएगा भाई शहनाई किनके द्वारा प्ले करी जाती है, ओके। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर आरआरबी ग्रुप डी एंड आरपीएफ कांस्टेबल, ओके। द ग्रीन रेवोल्यूशन रिलेटेड टू, क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा गया है ग्रीन रेवोल्यूशन किसके रिलेटेड रहता है, मिल्क के रिलेटेड, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट या पेट्रोलियम। सो करेक्ट आंसर भी यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज एग्रीकल्चर। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर कौन है भाई, आपको कहना होगा भाई एम एस स्वामीनाथन, ठीक है जी, एम एस स्वामीनाथन को फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन माना जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए मिल्क के बारे में, तो मिल्क के बारे में आपको कहना होगा वाइट रेवोल्यूशन, ठीक है, ये वाइट रेवोल्यूशन से रिलेटेड रहता है। मिल्क के साथ साथ डेयरी भी, ओके, डेयरी भी, ठीक है। और एग्रीकल्चर के बारे में हमने आपसे कहा ग्रीन रेवोल्यूशन। अगर आपसे कहीं पर भी पूछा जाए कि भाई आप जल्दी से बताइएगा पेट्रोलियम किसके रिलेटेड रहता है, तो आपको कहना होगा ब्लैक रेवोल्यूशन के, ओके, ज़रूर ध्यान में रखिएगा। ये पॉइंट्स हम क्यों यहाँ पे लिखते हैं, ताकि आपको याद रह जाए और कोई भी ऐसा पॉइंट्स ना हो जो यहाँ पे छूट जाए और एग्जाम में आपको देखने को मिले आप बार बार कहो कि रूहानी सर से हमने पढ़ा था लेकिन उन्होंने इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं पढ़ाए। इसलिए याद रखना पेट्रोलियम ब्लैक रेवोल्यूशन के रिलेटेड, और एग्रीकल्चर की बात करें ग्रीन रेवोल्यूशन, और मिल्क की बात करें या डेयरी की बात करें तो वो व्हाइट रेवोल्यूशन के रिलेटेड रहता है, ओके। और आपको ध्यान में रखना होगा अगर हम बात करें ग्रीन रेवोल्यूशन की तो एम एस स्वामीनाथन को ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर माना जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इन एनी टेनिस गेम एनी गेम स्टार्ट एट 0-0 एंड द 0 पॉइंट इज टेनिस इज कॉल्ड। कुल मिला के आपसे पूछा गया कि टेनिस गेम में जो 0 पॉइंट रहता है वो यानी उसको क्या कहा जाता है, ओरिजिन, स्टार्ट, लव या बेस। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज लव। जो भी टेनिस गेम में 0 होता है उसको भाई लव कहा जाता है, ठीक है, ये आप जरूर ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कस करने से पहले अगर अभी तक आपने एग्जाम ओरिएंटेड आरपीएफ कांस्टेबल के रिलेटेड मटेरियल नहीं लिया सो जल्दी से भाई 9596736083 आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करिएगा। आपको कोई भी एप्लीकेशन, आपको कोई भी साइट या ऐप्स कोई भी इंस्टॉल नहीं करना होगा, डायरेक्ट इस नंबर पर मैसेज करना होगा, आपको एग्जाम ओरिएंटेड मटीरियल मिल जाएगा। और अगर हम बात करें इसके लिए हमने कोई ढेर यहाँ पे प्राइस नहीं रखा है, एक मिनिमम सा चार्ज रखा है। ये नहीं आप यूँ कह सकते कि भाई 100 से 100 से भी कम हमने एक छोटी सी प्राइस रखी है जिसको हर एक पूरे स्टूडेंट ये पे करके लाभ उठा सकता है। सो जल्दी से इस नंबर पे व्हाट्सअप करिएगा, आपको एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल मिल जाएगा। बहरहाल क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, आपसे पूछा गया है आर्टिकल 17 इज रिलेटेड टू, यानी आर्टिकल 17 के बारे में आपसे पूछा गया है किसके रिलेटेड रहता है। एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, इक्वलिटी बिफोर लॉ या नन ऑफ दिस। सो करेक्ट आंसर भी यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी। बड़ा बेसिक सा शानदार सा क्वेश्चन है। अगर हम बात करें आर्टिकल 17 के बारे में आपको ध्यान में रखना होगा, ये एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी के रिलेटेड रहता है, ठीक है, आर्टिकल 17। लेकिन कहीं पे अगर आपसे पूछा जाए कि एबोलिशन ऑफ टाइटल्स कौन से आर्टिकल के रिलेटेड रहता है, आपको कहना होगा आर्टिकल 18, ठीक है। आर्टिकल 18 की बात करें तो एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। लेकिन अगर कहीं पे आपसे ये पूछा जाए कि ये इक्वलिटी बिफोर लॉ, ठीक है, आपको कहना होगा आर्टिकल 14, ठीक है। आर्टिकल 14 की बात करें इक्वलिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 17 की बात करें एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 18 की बात करें एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। लेकिन इसके साथ साथ आपको ध्यान में रखना होगा आर्टिकल 44 जो कि काफ़ी बार पूछा जाता है, यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, और सबसे पहले ये कर्नाटका गवर्नमेंट ने लागू करा, ओके, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। अगर हम बात करें आर्टिकल 32 के बारे में, आर्टिकल 32 को भाई डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा कहा गया है कि ये हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। लेकिन अगर कहीं पे आपसे यूं पूछा जाए कि सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा गया है, आपको कहना होगा प्रिम्बल को। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आपको कहना होगा भाई आर्टिकल 32 यानी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और पॉइंट्स रहते हैं जो कि बार बार रिपीट करे जाते हैं, इसलिए हम यहाँ पे आपको पढ़ाते हैं, ओके। बहरहाल क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ टाइम। आपसे पूछा गया है टाइम का बेसिक यूनिट क्या रहता है, सेकंड, मिनट, आवर्स या मास। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज सेकंड। अगर हम बात करें सेकंड, ठीक है, सेकंड के बारे में बात करें, ये ऐसा यूनिट रहता है टाइम का, ओके, ये भी आपको जरूर ध्यान में रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 11, विच स्टेट कैबिनेट हैज अप्रूव्ड दी ओबवा आवास योजना हाउसिंग स्कीम इन अक्टूबर 2023। कुल मिला के इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कौन से स्टेट की कैबिनेट के द्वारा ये अप्रूव करा गया कि ओबवा आवास योजना जो कि एक हाउसिंग स्कीम है जो कि अक्टूबर 2023 को लागू करेगी, ठीक है। बिहार गवर्नमेंट, राजस्थान, झारखंड या गुजरात। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज झारखंड। अगर हम झारखंड की बात करें, ठीक है, झारखंड के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट रहते हैं। राजस्थान के गुजरात के रिलेटेड ऑलरेडी हमने आपसे कहा, और याद रखना आपको लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन वाली स्टेट भी गुजरात ही मानी जाती है। राजस्थान की बात करें तो लार्जेस्ट एरिया वाली स्टेट मानी जाती है, ओके। बिहार की बात करें तो लोवेस्ट लिटरेसी रेट वाली स्टेट मानी जाती है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट रहते हैं, आपको जरूर ध्यान में रखना होगा। लेकिन हाँ, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक साथ साथ में करते चले, और लाइक जरूर करिएगा भाई। देखिए लाइक करोगे हमें मोटिवेशन मिलेगी, इस तरह की और भी बढ़िया शानदार सी वीडियो आपके लिए लेके जरूर आ जाएंगे, ओके। बहरहाल क्वेश्चन नंबर 12, हु वाज द फाउंडर ऑफ मौर्यन एम्पायर। लेकिन आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा आप हमारी वीडियो कौन सी स्टेट या यूटी से वॉच कर रहे हैं, ओके। हु वाज द फाउंडर ऑफ मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर के फाउंडर किन्हें माना जाता है, महापद्मा को, अशोका को, चंद्रगुप्ता मौर्य या नन ऑफ दिस। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज चंद्रगुप्ता मौर्य। अगर आपसे कहीं पे भी पूछा जाए, किसी भी एग्जाम में पूछा जाए, ठीक है, कि भाई मौर्यन एम्पायर के फाउंडर कौन है, आपको साफ साफ कहना होगा चंद्रगुप्ता मौर्य। 1 या 2 नंबर लेके जरूर भाग के आना होगा, ठीक है। लेकिन फिलहाल के लिए आप इतना ही ध्यान में रखें कि मौर्यन एम्पायर के जो फाउंडर है वो चंद्रगुप्ता मौर्य है। क्वेश्चन नंबर 13, विच स्टेट इज़ दी हाईएस्ट लिटरेसी रेट अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। अगर हम बात करें अभी तक जो डेटा चल रहा है सेंसस का, वो सिर्फ 2011 का ही चल रहा है, क्योंकि हर 10 साल के बाद सेंसस कंडक्ट करवाई जाती है। लेकिन 2011 के बाद 2021-22 में होनी थी, लेकिन कोरोना वायरस यानी वायरस के कारण, कोविड-19 के कारण नहीं हुई। लेकिन उस पर सर्वे चल रही है। आई होप कि हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी से सेंसस कंप्लीट हो जाए। फिलहाल के लिए आपको 2011 का ही जो डेटा है उसी के अकॉर्डिंग चलना होगा, ठीक है। आपको क्वेश्चन में पूछा है कि
2011 की जो सेंसस हुई उसमें हाईएस्ट लिटरेसी रेट वाली स्टेट कौन सी मानी गई? क्या बिहार था, गुजरात, राजस्थान या केरला? बड़ा बेसिक, शानदार, ईमानदार सा क्वेश्चन है। ऑप्शन डी यानी केरला यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों होगा करेक्ट आंसर? क्योंकि केरला में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग रहते हैं। ठीक है, केरला का जो लिटरेसी रेट है सबसे हाईएस्ट है। अगर हम बात करें लावेस्ट के बारे, ऑलरेडी हमने आपसे कहा कि भाई बिहार की बात करें तो लावेस्ट लिटरेसी रेट वाली स्टेट मानी जाती है। सबसे जो कम पढ़े लिखे लोग हैं वो बिहार में हैं, सबसे ज़्यादा कहाँ पे हैं? केरला में है। राजस्थान के बारे हमने आपसे कहा सांबर लेक, राजस्थान के बारे हमने आपसे कहा रणथंभौर नेशनल पार्क, राजस्थान के बारे हमने आपसे कहा कि भाई लूनी रिवर, राजस्थान के बारे हमने आपसे कहा कि भाई ये लार्जेस्ट एरिया वाली स्टेट मानी जाती है। ठीक है, ये आपको राजस्थान के बारे ध्यान में रखना होगा। अगर गुजरात के बारे कहीं पे आपसे पूछा जाए, आपको कहना होगा लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन वाली स्टेट गुजरात मानी जाती है। गरबा डांस गुजरात में है, डांडिया डांस गुजरात में है। ठीक है, और एक जो अगर हम बात करें यहाँ पे स्टेडियम बनाया गया है नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नाम से, वो भी गुजरात में ही लोकेटेड है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट रहते हैं जो कि आपको 100% याद होने चाहिए अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं। ओके, सो जरूर आप कमेंट बॉक्स में बताएगा आज आपने टोटल क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन करेक्ट करें। और हाँ, फॉर एग्जाम ओरिएंटेड पीडीएफ के लिए हमें ज़रूर व्हाट्सअप करेगा 9596736083। इस नंबर पर ज़रूर व्हाट्सअप करेगा। हमारी टीम कोशिश करेगी कि आपको जैसे ही आप पेमेंट करोगे फ़ौरन ही पेमेंट के बाद आपको एग्जाम ओरिएंटेड पीडीएफ भेजी जाएंगी जो कि 100% ऑथेंटिक वे में रहेगी और आरपीएफ कांस्टेबल के लिए आपको ज़रूर कहीं ना कहीं पे हेल्प करेगी। भाई रिसेंटली बहुत सारे एग्जाम हुए और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पीडीएफ से 75 प्लस जो स्कोर है वो देखने को मिला है। सो आप भी इस नंबर पर व्हाट्सअप करके एग्जाम ओरिएंटेड मटीरियल ले सकते हैं। सो आइए आज की वीडियो को यहीं पर खत्म करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा।